उसका वो वाला बटन है, उससे हो जाता है। क्या कह रहे थे? हाँ तो जी आप बताइए, अगर आपको अभी जैसे हम लोग हैं तो उसको कोई सजेशन देना हो कि बेस्ट एक्सपीरियंस आपका लाइफ का क्या रहा अभी तक। बेस्ट एक्सपीरियंस लाइफ का ये है कि हम हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मतलब सफलता आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है कि आप जितनी मेहनत, मतलब किसी चीज़ को आप सोचो कि ये हम नहीं कर पाएंगे या नहीं होगा और कैसे होगा, मतलब डर लगता है किसी काम को करने जाने में। नहीं, ऐसा नहीं है। सफल मेहनत करते जाओ, सफलता मिलती है, ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आप मेहनत लेकिन करते रहो, किसी भी काम के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। आप मेहनत करोगे उसका परिणाम अच्छा ही होगा, ऐसा है। और अपना काम हमेशा ईमानदारी से, मेहनत से करो। लेकिन कहीं कहीं पे वो ऐसे फेजेस आ जाते हैं जब अपन फेल हो जाते हैं, कई बार लाइफ में नहीं हो पाता वो काम, तो अब ऐसा लगता है कि अब नहीं करना चाहिए ये, अब तो हो गया। अब जैसे एग्ज़ाम वगैरह है, अगर उसमें फेल वगैरह हो गए एक दो बार तो अब नहीं देना है ये हमारे लिए नहीं बना है, तो उससे कैसे फिर डील करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अपन अगर एग्ज़ाम देते हैं तो एक बार फेल होते हैं तो एक बार देखा होगा, हमें अपनी प्रकृति से और बच्चों से सीखना चाहिए। जब बच्चा छोटा रहता है, देखा होगा, एक बच्चा जब बिल्कुल छोटा रहता है, 1 डेढ़ साल का रहता है, तब वो खड़े हो, पहले घुटने के बल चलता है, फिर खड़े होने का जब प्रयास करता है चलने के लिए, तो वो खड़े होता है तो कई बार गिर जाता है। लेकिन वो बच्चा, देखा, उसका स्वभाव भगवान ने उसको ऐसे ही बनाया ही गया है, हमें ऐसा बनाया गया है कि हमें हार नहीं माननी और हमें अपने काम करते। तो बच्चा फिर खड़ा होता है। हाँ, और जब वो चलना स्टार्ट करता तो कई महीनों में चल पाता, बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, लेकिन एक दिन वो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमें, हमारा स्वभाव ऐसा, वो डरता नहीं है गिरने से। उसको डर नहीं लगता कि हम एक बार गिर गया, वो गिर जाए। बच्चे को अगर गिरने से डर लगे और वो गिर जाए और दोबारा खड़ा होकर चले ना, तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। लेकिन वो गिरता है फिर खड़ा होता है, उसको वो डर ही नहीं होता, भय नहीं होता कि हम गिरेंगे, फिर से लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको वैसा भगवान ने हमें बनाया वैसा ही गया है कि हमें डरना नहीं है, हमें काम करते रहना चाहिए। जो हमें करना है उसके लिए बार बार प्रयास करना है। मतलब हमें ऐसा बनाया ही गया, हमें प्रयास करना है किसी भी चीज़ में, तो सफलता एक ना एक दिन मिल जाएगी, है ना। जैसे कि काफ़ी अपने पुराने उसमें कहा भी गया है उसमें कि रस की आवत जात ऐसे ऊपर पड़त निशान, है ना। तो मतलब कुएँ की जो पार्ट होता है, जैसे पानी खींचते थे लोग, वहाँ पे रस्सी बार बार कुएँ से पानी खींचते खींचते पत्थर की सिल पर भी निशान पड़ जाता, काट देती है, रस्सी भी काट देती है पत्थर को। ऐसे अपन कल्पना करें तो रस्सी पत्थर को कभी काट ही नहीं सकती, लेकिन उसमें काट देती है। लेकिन क्यों? वो बार बार इसके ऊपर करने से। तो ऐसे ही जीवन में कोई भी काम अगर हम बार बार करें तो एक दिन सफल हो ही जाते हैं, ये ऐसा नहीं है। और प्रयास लेकिन हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए, बहुत मेहनत हार से नहीं प्रयास। माननी हार, चाहिए। हार से नहीं डरो। हार, हार कोई विषय नहीं है कि हार गए हम या नहीं बन पाए। प्रयास कहीं ना कहीं सफलता लाएगा, वो आपको एक रास्ता दे के जाएगा। अगर आप असफल भी हुए किसी भी कंडीशन में, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा के बाद भी असफल होते हैं, लेकिन वो एक आपको रास्ता दे के जाते हैं। कई सारे ऐसे आज टीचर्स हैं जो बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, IPS IAS बना रहे हैं, लेकिन वो खुद फेल हुए थे कई बार, लेकिन आज वो एक उनके पास नए रास्ते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें हमारी मेहनत को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप नहीं कर पाएंगे। ये कर नहीं पाएंगे तो शब्द होने ही नहीं चाहिए। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हाँ, या जीतते हैं या सीखते हैं, है ना। और हारते दोनों नहीं है। हारते नहीं हैं। दोनों ही चीज़ें अपने जीवन के लिए बहुत काम की हैं, कभी है ना। जीवन में संघर्ष बहुत है, हम मतलब संघर्ष करने की हमें आदत होनी चाहिए, संघर्ष से करने की बहुत ज़्यादा। तो हम कुछ कितनी चीज़ों पर मेहनत करते हैं, कितनी चीज़ें, कई काम हम बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हम आराम से कर सकते थे, है ना। और किसी काम को करना है और हमें उसमें सफल होना है, तो सबसे अच्छा उसका एक तरीका ये है कि हम उसके बेस से स्टार्ट करें। अगर हम बेस से स्टार्ट करेंगे, उसके मतलब कहते हैं जड़ से, उसके मतलब उससे स्टार्ट करेंगे, तो धीरे 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 हम पूरा केवल समझ में आ जाता है और पूरी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर हम सेंटर पॉइंट से किसी चीज़ पे स्टार्ट करें तो उसका पूरा वो समझ में आती है चीज़ें कि ये कैसे काम करती है, और फिर इजी हो जाती है। जैसे कि अगर हम
किसी अनजान जगह जाएं, अनजान जगह जाते हैं जब हम, तो अगर हम अनजान जगह लेट पहुँचे तो हमें थोड़ा सा या वो घबराहट लगती है। अगर लेकिन हम उस समय पहुँच जाएं जब खाली है, कोई नहीं रहता, और उस समय पहुँच जाएं हम किसी अनजान जगह, उसके बाद धीरे धीरे लोग आएँ भीड़ आए, तो वो फैमिलियर हो जाता, हमें डर नहीं लगता उस जगह से, नहीं लगता, कॉन्फिडेंस आ जाता हमारे अंदर, क्योंकि हमने उसको बारीकी से देख लिया, स्टार्टिंग से खाली बन से देख लिया और कॉन्फिडेंस। लेकिन जब वो भरा हो और आपको भेज दिया जाए तो आपको काफ़ी हेजिटेशन होती है। तो ऐसे ही हर चीज़ का है, हमें स्टार्टिंग से करना है उसको, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ला देती है, कॉन्फिडेंस का खत्म हो जाता है। तो आपके हिसाब से ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो अपन नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं जो अपन कर नहीं सकते। बस ये है कि करने का तरीका और मेहनत, है ना। कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो 200-500 बार फेल हुए हैं, 1000 बार फेल हुए हैं, तब जाके सफलता। तो सोचो उन्हें कितना एफर्ट लगाया, वो मतलब हार नहीं मानी। ये बात है कि 1000 बार आप फेल होने के बाद हार नहीं मान रहे, तो क्या क्या दिमाग में बिठा के रखा था। यहाँ 10-20 बार हारने के बाद आदमी उस काम को छोड़ के दूसरे काम को शुरू कर देता है। सफलता यहीं ख़त्म हो जाती है आप, क्योंकि आप अपना वो बदल दिया 1000 बार करने के बाद, लेकिन सफलता हार नहीं होती। हार हम अपने अंदर से मान लेते हैं, तब जाके हार होती है। हार वैसे नहीं होती कि हम किसी काम को कर रहे हैं उसमें हार गए, भाई होगा नहीं। हम अपने अंदर से हार मान लेते हैं, तब वो काम से हार जाते हैं। आप डेस्टिनी वगैरह मानते हो कि जैसे जो लिखा है वही होगा, लक नहीं, वगैरह? जो लिखा है वो होगा, ये तो एक है विषय है, किस्मत। लेकिन जो लिखा है किस्मत, हाँ किस्मत कह सकते हैं कि किस्मत लेकिन किस्मत भी हमारे कामों के ऊपर डिपेंड करती है ना। कि अगर हम जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे तो किस्मत को भी ना हमें ले जाएगी वहाँ तक। जाना तो हमको ही पड़ेगा। किस्मत हमें थोड़ा सा कुछ दे सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किस्मत के भरोसे बैठ जाओ तो किस्मत हमको ले ही जाएगी, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। कैसे संभव? नहीं संभव। आपको काम करना होगा पहले उस पर, तब किस्मत आपको साथ देगी। किस्मत आपको बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे पुश कर सकती है वहाँ जाके, कि आपने मान लीजिए पूरी मेहनत करी और इंटरव्यू में 100 लोग थे, अब उस जगह आप अपनी मेहनत के दम पे और इक्वलिटी में आ गए और फिर जाके आप निकल गए, तो वहाँ आपको किस्मत आपको वहाँ काम कर जाती है। लेकिन आपको उन 100 में और उस इंटरव्यू में वहाँ तक तो आपको पहुँचना ही पड़ेगा। किस्मत आपको घर से ले जाके वहाँ नहीं पड़ेगी। तो ये है किस्मत है, लेकिन पहले अपनी मेहनत। लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत करते लेकिन वो तो भी सफल नहीं हो पाते, तो वो किस्मत को वैसे तो मेहनत करने का तरीका सही नहीं होगा, मेहनत करने का। सफलता आपके तरीके पर डिपेंड करती है, आपका तरीका कैसा है। तरीका बहुत मायने रखता है, आप किस तरीके से मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर इंसान अपने अंदर से अपने आप को जानता है कि वो क्या कर सकता है। हम दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। मान लीजिए हम कहें कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन अपने अंदर से आपको ये फील होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। मान लीजिए हमारा बेस कमज़ोर था, हमने बचपन में मैथ्स अच्छे से नहीं की, इंग्लिश तो वीक है, और हम कहें कि कोई बड़ा कंपटीशन निकाल लेंगे, हम फॉर्म भर रहे हैं, हम कंपटीशन निकालेंगे, तो अंदर से फील कैसे आएगा? क्योंकि हमको पता है ना हमारी सबसे वीक क्या है, मैथ्स है, और वो इतनी वीक है कि हम उसको आज से अगर हम डेवलप करेंगे तो कम से कम 3 साल हमको उसी पर मेहनत करने की जरूरत है। 1 साल मैथ्स को रिकवर करने, तो मैथ्स अगर कवर करेंगे तो कॉम्पिटिशन इतना कि बाकी चीज़ें वो कैसे कवर करेंगे। इसलिए हमको सारी चीज़ें बचपन से लेके चलनी चाहिए कि वो उस पर हाथ में चले जाएँ, कि हम बाद में जाके हमें एक किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, है ना। इतना तो लेके चलना पड़ेगा पहले। तो ज़्यादातर फेलियर होते हैं वो, उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट में बहुत पहले से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो जाके सफल नहीं हो पाते, है ना। और कुछ ऐसा रहता भी है कि उन लोगों का तरीका सही नहीं होता है, फेल हो जाते हैं। तो मेहनत हर कोई करता है और पूरी मेहनत करता है, ताकत से मेहनत करता है इंसान किसी भी काम के लिए। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत में भी एक्सीलेंट होते हैं। एक्सीलेंट होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। एक्सीलेंट की तरह मान लो 10 पोस्ट तो एक्सीलेंट ही आएंगे, उसमें से सबने अच्छी मेहनत करी, सब बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक्सीलेंट भी कोई चीज़ होती है। एक्सीलेंट लोग आ जाएंगे उसमें परफेक्ट रह जाएंगे, फिर अगली बार वो देंगे तो
वाले परफेक्ट पे आगे रुक जाएं, तो ऐसा रहता है। तो इस तरीके से मेहनत से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ लोग फेल हो गए तो वो ये मान लें कि वो नहीं मतलब किस्मत नहीं थी, ऐसा नहीं। तो मेहनत आप करो तो असफलता तो संभव ही नहीं। अगर आप मतलब मेहनत से अगर आप कोई किसी काम को आप बता रहे हो किसी को कि ऐसे करो, तो आप यही बोलोगे उसमें कि जड़ से करो, बिल्कुल शुरू से करो, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। सेंटर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से आप काम करोगे किसी भी सब्जेक्ट पे, आप किसी को भी जान लोगे तो बस। जैसे एक बहुत पुराना पहले ऐड आता था सचिन तेंदुलकर का, बहुत समय की बात है पहले की। तो स्टार्टिंग में उसको दिखाते हैं सचिन तेंदुलकर को उस ऐड में, शायद वो किसी ड्रिंक का था। तो वो उसको जब स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता, प्लेट करता, तो बॉल उसको इतनी छोटी सी दिखाई देती, वही वो खेलता छोटी सी बॉल से क्रिकेट प्लेट करता है। फिर उसको थोड़ी और खेलते हुए थोड़ी बड़ी दिखने लगती है, फिर टुक करता, फिर और बड़ी बॉल दिखने लगती है, टुक करता, फिर और बड़ी दिखने लगती है, थोड़ा सा इधर मारता, फिर और बड़ी दिखती है, थोड़ी सी इधर मारता, फिर और बड़ी, तो और फिर उसको वो फुटबॉल जैसी दिखने लगती है इतनी बड़ी, और फिर वो ऐसे चारों तरफ मारता है, बिल्कुल ऐसे खेलता है, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से मारता है। क्यों? उसको वो बॉल लगातार धीरे धीरे उसने स्टार्ट लिया, एकदम से नहीं कि पहली बॉल पे सिक्स मारो, धीरे 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 समझते हुए खेला उसने, और उसको फिर वो बॉल ऐसी दिखने लगी इतनी बुरी कि वो फिर आराम से मारने लगा, जिस जहाँ मर्जी थी उसकी वहाँ मार रहा था, वो खेल रहा था। लेकिन उसने क्या किया था, स्टार्टिंग उसने कैसे की थी, और स्लो की थी, और बारीकी से समझते हुए स्लो करते गया। क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस उसको अच्छे से नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें, तब तक वो कैसा रहा, स्लो। जैसे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी जब तक अपन स्टार्टिंग में सीखते हैं तो बस स्लो चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि अपन को डर लगता है, समझ में नहीं आती कि अब कहाँ क्या करना। लेकिन धीरे धीरे जब हम गाड़ी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, गाड़ी अच्छे से सीख जाते हैं, तो वही गाड़ी हम बहुत तेज़ चलाते हैं, फिर हमको स्लो बहुत वो लगता है कि कितना स्लो चल रहा है। तो यही चीज़ है, जब हमें कोई चीज़ परफेक्ट समझ में आए तब हम उसको अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमें स्लो करके खेलनी होगी, बहुत आराम से समझना होगा, धीरे धीरे समझते हुए चलना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तब हम आगे जाके कोई बड़ा गोल अचीव कर पाएंगे, तो हम अपनी मर्ज़ी से खेल पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो ये इन सब चीज़ों पर बहुत फोकस करना चाहिए।